नमस्कार सभी को। हम वैदिक काल इतिहास की क्लास में वैदिक काल पर चर्चा कर रहे थे और वैदिक कालीन संस्कृति में हमने देख लिया था कि वैदिक कालीन जीवन राजनीतिक उनका कैसा था, सामाजिक कैसा था, आर्थिक कैसा था। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कुल जन ग्राम विजय जैसी एक छोटी छोटी इकाइयां मौजूद थी जहां राजतंत्रात्मक प्रणाली मौजूद थी। आर्थिक रूप से सिर्फ और सिर्फ वो आजीविका के लिए अपने पशुपालन पर मुख्यतः निर्भर हुआ करते थे और वस्तु विनिमय की प्रणाली में मौजूद थे। उद्योग धंधे जो भी थे, व्यवसाय वो सीमित अवस्था में थे। निर्वाह मूलक कृषि हुआ करती थी। समाज समता मूलक था। समाज में वर्ण व्यवस्था तो मौजूद थी पर वर्ण को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लोग स्वतंत्र थे किसी भी कार्य को करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, चाहे जातिगत हो चाहे कैसी भी हो, संपत्ति का अवधारणा थी नहीं। तो संपत्ति के आधार पर भी भेदभाव नहीं था। तो समाज भी समान और समाज भी सुंदर। समाज में स्त्रियों और दासों की भी स्थिति बहुत अनुकूल और अच्छी थी। तो ऐसा समाज जो कि प्रगतिशील विचारधारा और मूल्यों से युक्त था, वैदिक कालीन प्रारंभिक आर्य समाज, जिसकी हम वैदिक कालीन प्रारंभिक आर्य समाज की हम आज धार्मिक स्थिति की भी चर्चा करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो भी मैंने रिवाइज करा दिया। तो बताइए, यहाँ पर जो पूजा पाठ की पद्धति हुआ करती थी वो कैसी थी? उपासना। वो उपासना किया करते थे, अर्थात वो प्रार्थना और यज्ञ दोनों कार्य किया करते थे। प्रार्थना अधिकांशतः किया करते थे हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने। ईश्वर मतलब प्रकृति के किसी भी तत्व के सामने खड़े हो जाते थे और उससे प्रार्थना करते थे। यज्ञ हुआ करते थे क्योंकि आप सबको पता है यज्ञ में कर्म कांड नहीं हो सकते। लोगों के पास संपत्ति थी नहीं, इसलिए यज्ञ होते तो थे परंतु उनमें कर्म कांड नहीं हुआ करते थे। बहुत ही साधारण तरीके से यज्ञ होते थे जो कर्मकांड विहीन थे। उद्देश्य क्या थे इनकी प्रार्थनाओं के? तो उद्देश्य क्या थे? भौतिक सुख की प्राप्ति करना, कि हमारे जो पशु हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा परिवार और समाज है, कुल है, वो सुरक्षित बना रहे। इससे ज्यादा वो कुछ भी मांगते नहीं थे। यही उनकी प्रमुख मांग थी, सुख समृद्धि से युक्त हमारा जीवन चलता रहे। प्रवृत्ति क्या थी? तो प्रकृतिवादी और बहुदेववादी। बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति के तत्वों पर सबसे ज्यादा बल करते थे, जैसे नदियों की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, जंगलों की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। जैसे कि हम देख सकते हैं इस प्रकृतिवादी बहुदेववादी कि वो उन्होंने देवी देवताओं को भी बांट रखा था, वर्गीकरण कर रखा था कि अंतरिक्ष के देवता होंगे, फिर आकाश के देवता होंगे, फिर पृथ्वी के देवता होंगे। ऐसे उन्होंने वर्गीकरण किया, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में उन्होंने कहा कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और भी देवता है, ये महत्वपूर्ण देवता। वहीं आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, है ना, ध्योग, ये प्रमुख देवता थे जो आकाश में रहा करते थे। इंद्र, मरुत, वायु, पार्जन और रुद्र, ये कहाँ पर रहते थे? अंतरिक्ष में इनका निवास स्थान था। जैसे देवताओं देवियों का भी वर्णन किया। इसके बाद यहाँ देवियों का भी वर्णन है। जैसे कि देवियों में आपको उषा नाम मिलेगा, देवियों में उषा, आदिति भी आपको नाम दिखाई देगा, है ना। तो उषा आदिति जैसी यहाँ देवियां भी मौजूद थी। तो परंतु देखा जाए तो देवताओं का पुरुष प्रधान, देवताओं का प्रमुख वर्चस्व था देवियों के होने के बावजूद, है ना। तो यहाँ जो उषा आदिति देवियां भी मौजूद थी, देवता भी मौजूद थे और इन देवताओं में प्रमुख देवता थे इंद्र। याद रखना, इंद्र प्रमुख देवता थे। इंद्र के लिए ही ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुतियां, प्रार्थना लिखी गई है। और आपको पता है कि ऋग्वेद जो लिखा गया है उसका मतलब ही क्या है? ऋग का मतलब ही क्या है? ऋग का मतलब ही यही है प्रार्थना या स्तुति। इसमें देवताओं की स्तुति है और देवताओं की धार्मिक स्तर पर सबसे ज्यादा स्तुति किसकी? इंद्र की। इंद्र को ही युद्ध का देवता माना जाता था, इंद्र को ही वर्षा का देवता, इंद्र को ही वो युद्ध विजेता माना जाता था। हर एक जब भी कोई भी कार्य होता था तो इंद्र को पहले आह्वान करके बुलाया जाता था यज्ञ के माध्यम से, और इंद्र उपस्थित होते थे और हर एक कार्य को सफल बनाते थे। तो आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र के बाद अग्नि थी जो मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। आज भी अग्नि मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। आज हम 7 फेरे लेते हैं या दीपक जलाकर ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, आज भी यज्ञ करते हैं, तो आज भी अग्नि मध्यस्थ की भूमिका में नजर आती है। वरुण, वरुण जो थे वो ऋतु के देवता थे, है ना, ऋतस्य गोपा के नाम से जाना गया। आज भी ऋतुओं के देवता। ऋतु का मतलब क्या है कि एक विश्व में पूरे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था बनी हुई है कि सूर्य के चारों ओर पूरे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य केंद्र में मौजूद है, सूर्य सभी
प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। मौसम में समान रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु भी एक समान रूप से चल रही है, तापमान बना हुआ है, पूरी पृथ्वी पर एक अनुशासित व्यवस्था बनी हुई है। दिन होता है फिर रात होती है, रात होती है फिर दिन होता है। तो इसी पूरी नैतिक व्यवस्था के पूरी की पूरी व्यवस्था के अगर कोई देवता है तो वो वरुण है। जो संसार चल रहा है वो वरुण देवता के द्वारा बनाई गई अनुशासित नैतिक व्यवस्था के अनुसार सोम वनस्पति के देवता है ना। तो ये देवता है और देवताओं का वर्गीकरण और प्रकृति से जुड़े हुए सभी देवता हैं और प्रकृति के बहुदेववादी तत्वों से युक्त इन देवताओं की पूजा की जाती थी और यज्ञ कम हुआ करते थे। इस प्रकार धार्मिक कर्मकांड मौजूद नहीं थे, ना ही अंधविश्वास थे। धर्म बहुत तार्किक और प्रकृति मूलक था, समता मूलक था, जिसमें लौकिकता पर बल दिया गया था। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।